दोस्तों, क्या आपने मल्टीपल कॉलम से वी लुकअप लगाया है? तो देखिए दोस्तों, इस डेटा में यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम है जो प्रोडक्ट का है, दूसरा कॉलम है जो रीजन का है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर इन दोनों कॉलम की वैल्यू को लुकअप करना है और सेल्स वैल्यू को ढूंढ निकालना है। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, मुझे इस सेल में वी लुकअप का फॉर्मूला कुछ इस तरह लगाना है कि जैसे ही मैं यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँ, यहाँ पर रीजन सिलेक्ट करूँ, तो इस डेटा में से मुझे इस प्रोडक्ट और इस रीजन रिलेटेड सेल्स वैल्यू यहाँ पर शो हो जाए। तो यहाँ पर हम जो वी लुकअप का फॉर्मूला लगाने वाला है, उस फॉर्मूला में हमें कोई भी हेल्पर कॉलम की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ये डेमो फाइल तैयार करके रखी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है प्रोडक्ट का। मैं यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ मोबाइल। यहाँ पर भी मैंने रीजन का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है और यहाँ से भी मैं कोई एक रीजन सिलेक्ट करूंगा जैसे कि वेस्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रोडक्ट और रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें सेल्स वैल्यू शो हो गई है और ये काम हमने किया है वी लुकअप फॉर्मूला की मदद से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी सेल्स अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट हुई है उसके अकॉर्डिंग पूरी रो यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। फिर से मैं एक रीजन चेंज करूंगा साउथ। तो देखिए यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से सेल्स वैल्यू की पूरी रो हाईलाइट हो रही है। तो दोस्तों ये काम भी हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं कुछ इस तरह का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो इस एक्सेल शीट में मैंने यहाँ पर सेम डेटा लिया हुआ है और इसी डेटा पे हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है, यहाँ पर मैंने रीजन का बनाया है और यहाँ पर हमें वी लुकअप फॉर्मूला लगाना है ताकि हम प्रोडक्ट और रीजन को लुकअप करके सेल्स अमाउंट को शो करा सके। तो वी लुकअप का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हमें इज इक्वल टू करना है और वी लुकअप का फॉर्मूला टाइप कर लेना है। पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। तो वी लुकअप फॉर्मूला में हम लुकअप वैल्यू सिर्फ एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग लुकअप वैल्यू है। तो सबसे पहले तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा जहां पर हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद हमें करना है N%, फिर हमें डबल कोट्स करना है। अब यहाँ पर मैं आपको कीबोर्ड के जो भी कैरेक्टर बताऊंगा उन सभी कैरेक्टर को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डॉट को यूज कर सकते हैं। अगर आपको डॉट को यूज नहीं करना है तो आप यहाँ पर स्लैश को यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्लैश को यूज नहीं करना है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर यूज नहीं करना है तो आप एस्टेरिक साइन को भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर स्लैश को यूज करूंगा, फिर मैं यहाँ पर डबल कोट्स करूंगा, फिर से मैं यहाँ पर N% का साइन करूंगा। अब मैं यहाँ पर दूसरी लुकअप वैल्यू भी सिलेक्ट कर लूंगा जो है रीजन, फिर मैं यहाँ पर कॉमा करूंगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है टेबल एरे। तो वी लुकअप फॉर्मूला में हम टेबल एरे सिर्फ एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम टेबल एरे कुछ इस तरह से सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें वी लुकअप के साथ एक्सेल का एक फॉर्मूला जोड़ना होगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो चूज का फॉर्मूला टाइप कर लेना है। इंडेक्स नंबर के लिए हमें करली ब्रैकेट में 1,2 टाइप करना है, फिर करली ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर हमें यहाँ पर कॉमा करना है। अब यहाँ पर इन दोनों इंडेक्स नंबर के लिए हमें कॉलम को चूज करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये कॉलम सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं यहाँ पर N% का साइन लगाऊंगा, फिर मैं डबल कोट्स करूंगा, मैं यहाँ पर स्लैश कर दूंगा, फिर मैं डबल कोट्स करूंगा, फिर से मैं यहाँ पर N% का साइन करूंगा और फिर मैं ये सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लूंगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमने कॉलम इंडेक्स नंबर 1 के लिए ये दोनों कॉलम को बारी बारी से सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कॉमा करूंगा। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है वैल्यू 2। तो वैल्यू 2 के लिए मैं यहाँ पर सेल्स का कॉलम सिलेक्ट करूंगा कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। तीसरा आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे यहाँ कॉमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। हमें यहाँ पर रिजल्ट चाहिए सेल्स वैल्यू, तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर बन जाएगा 2, क्योंकि इस पूरे टेबल में प्रोडक्ट और रीजन पहले नंबर का कॉलम रहेगा और सेल्स दूसरे नंबर का कॉलम रहेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 टाइप किया है। मैं यहाँ पर कॉमा करूंगा, एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब मैं यहाँ पर एंटर करके देखता हूँ कि क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला है। चलिए मैं यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा, लैपटॉप, यहाँ पर मैं रीजन सिलेक्ट करूंगा ईस्ट, फिर भी हमें यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला है। वो इसलिए कि इस फॉर्मूला को हमें एरे में कन्वर्ट करना होगा, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए मैं इस फॉर्मूला को ओपन कर लेता हूँ
और इस फॉर्मूला को अब क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं ये फॉर्मूला एरे में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। इसे वेरीफाई करते हैं कोई एक वैल्यू चेंज करके। तो देखिए रिजल्ट भी हमें बराबर मिल रहा है। अब हमें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह लगाना है कि ये सेल्स अमाउंट वाली पूरी रो यहाँ पर हाईलाइट हो जाए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये एरिया कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। होम टैब में जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल में जाना है और यहाँ से हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट और यहाँ पर हमें एंड का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एंड का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। यहाँ पर हमें दो अलग अलग कंडीशन को डिफाइन करना है और ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क करेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पर 2 बार F4 प्रेस करूंगा तो यहाँ पर कॉलम लॉक हो जाएगा और रो फ्री रहेगी। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करूंगा और ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कॉमा दूसरी कंडीशन के लिए मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा, फिर से मैं 2 बार F4 प्रेस करूंगा तो कॉलम लॉक हो जाएगा और रो फ्री रहेगी। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करूंगा और अब मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा, मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो यहाँ पर हमने दोनों कंडीशन डिफाइन कर ली है। मैंने यहाँ पर कॉलम को लॉक किया है और रो को फ्री छोड़ा है, वो इसलिए कि हम यहाँ पर पूरी रो को हाईलाइट कराना चाहते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर वैल्यू या एक पर्टिकुलर सेल को। तो इसीलिए मैंने सेल को कुछ इस तरह से लॉक किया है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मेट में जाऊंगा, फिल में जाना है और यहाँ से हमें ऑरेंज कलर सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से ओके करूंगा, मैं यहाँ से ओके करूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से ये जो सेल्स वैल्यू थी यहाँ पर हाईलाइट है पूरी रो, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई एक वैल्यू चेंज करूंगा जैसे कि ईस्ट। तो देखिए दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी वर्क कर रहा है और हमारा लगाया हुआ VLOOKUP फॉर्मूला भी वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आपको भी एक्सेल में कुछ इस तरह के काम को करके दिखाना है तो मैंने जो ट्रिक बताई है VLOOKUP लगाने की उसे आप यूज करिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।